हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो उत्तर प्रदेश से किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण विचार से। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। और अगर बात करें कि इनका जन्मदिन कब होता है तो 31 अक्टूबर को होता है और इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और ये भारत के फर्स्ट क्या थे, गृह मंत्री थे। ये भारत के पहले गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। और रन फॉर यूनिटी में मुख्य अतिथि कौन थे तो ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री थे। और इसमें एक नया कार्यक्रम पहल चालू की गई, मेरा देश एवं युवा भारत। मेरा देश और युवा भारत एक पहल चालू की गई। इसमें संदेश क्या दिया गया है तो इसमें संदेश दिया गया है, समस्त प्रकार के भेदभावों को निपटाना या मिटाना। समस्त प्रकार के भेदभाव को मिटाना है, इसका ये संदेश है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस सैटेलाइट का जो नाम है वो सैटेलाइट का नाम है SAMUSAT, सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, इसका ये नाम हो जाएगा। और अगर बात करें कि ये यूनिवर्सिटी के मामले में फर्स्ट स्थान पर हो गया, यूनिवर्सिटी से किसी यूनिवर्सिटी को लॉन्च करने वाला ये फर्स्ट हो गया। लेकिन अगर तकनीक संस्था की बात करें, तकनीक शिक्षण संस्थान की बात करें तो उस पर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय, ये गोरखपुर का हो जाएगा। और इसने अपने सैटेलाइट का नाम जो रखा था गोरक्षनाथ सैटेलाइट नाम रखा था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार राज्य के किस क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का प्रथम स्थान रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी, पूर्वांचल क्षेत्र प्रथम स्थान पर रहा। अगर इसमें और बात करें, इसमें डीप जाने की, तो पूर्वांचल में फर्स्ट स्थान पर कौन रहा तो इसमें रहा बलिया प्रथम स्थान पर रहा। बलिया के बाद सेकंड नंबर पर वाराणसी रहा, और वाराणसी के बात करें तो थर्ड पर रहा ये मऊ जिला, फिर गाजीपुर, उसके बाद देवरिया 5वें नंबर पर रहा। इसमें क्या है, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, पढ़ाई लिखाई और अनुशासन
के मामले में ये प्रथम स्थान पर आया है। अगर बात करें प्रथम पर ये आया है तो खराब प्रदर्शन किसका रहा, तो खराब प्रदर्शन रहा पश्चिमी क्षेत्र का, तो पश्चिमी क्षेत्र का खराब प्रदर्शन रहा, पश्चिमी क्षेत्र का खराब प्रदर्शन रहा। इसी के साथ अगर विद्यालय ढांचा निर्माण में प्रथम स्थान की बात करें तो विद्यालय ढांचा निर्माण मतलब विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके अनुसार फर्स्ट स्थान पर जो रहा वो कासगंज जिला रहा, कासगंज जिला रहा, और सेकंड स्थान पर रहा वाराणसी, ये बनारस सेकंड स्थान पर रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लिबटेक इंडिया के अनुसार मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर बात करें सबसे ज्यादा किस राज्य में गिरावट दर्ज की गई है, तो ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये 95.5% गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल से मनरेगा को बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसको बंद कर दिया गया है पश्चिम बंगाल से। ये क्या बताया गया है कि इस पर रोजगार व्यक्ति क्यों नहीं करना चाहता है, तो उसका कारण बताया गया है कि रोजगार कार्य में शैक्षिक स्तर की वृद्धि हुई है, शैक्षिक स्तर की वृद्धि होने के कारण व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है। और वर्तमान में 80 लाख मजदूर मनरेगा में काम करते हैं, 80 लाख मजदूर मनरेगा में कार्यरत हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने किन देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जॉर्डन, अल्बानिया, आइसलैंड, इन सभी देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसमें आरोप क्या लगाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग आरोप जो लगे हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद और धन निकासन गैर तरीके से ये आरोप लगे हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने नए ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2300। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ शैक्षिक, सांस्कृतिक व आर्थिक क्षेत्रों में समझौता किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण कोरिया के साथ ये समझौता किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। देखिए अभी इसमें ये थाईलैंड ने अभी क्या किया है कि थाईलैंड ने भारत को फ्री वीजा मुहैया कराया है। इसके तहत इसके पहले श्रीलंका ने करवाया था, तो एक श्रीलंका हो गया और एक भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, दो देश हो गए जो भारत के नागरिकों को फ्री वीजा के द्वारा अपने देश में एंट्री देंगे। थाईलैंड में प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख लोग घूमने जाते हैं, 12 लाख लोग घूमने जाते कहाँ, थाईलैंड में। ऐसा क्या थाईलैंड में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बेबी रोबो केयर का निर्माण किया है। ये बेबी रोबो केयर क्या है, ये एक डिवाइस होगा और बच्चे के खिलौने या बच्चे के साथ लगा रहेगा और उसमें कैमरा होगा और ये आपके घर में के पूरे लगभग 5-10 मीटर में कवर करेगा और बच्चा किसी ऐसे स्थान पर जा रहा है जहां उसको नुकसान हो सकता है तो ये आपको तुरंत इंडिकेट करेगा, आवाज करेगा। तो ये निर्माण किया है IIT BHU ने इसका निर्माण किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस बनाने के लिए 52 शहरों का चयन किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5 शहरों को उत्तर प्रदेश से शामिल किया गया है। तो इसमें कौन कौन से शहर हैं, तो प्रयागराज हो गया, इसके बाद
लखनऊ हो गया, LKO हो गया, इसके बाद GKP गोरखपुर हो गया, इसी के साथ गाजियाबाद हो गया, गाजियाबाद, और गाजियाबाद के बाद ग्रेटर नोएडा, ये उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को शामिल किया गया। और बात करें सबसे अधिक शहर कहाँ के शामिल किए गए, तो 17 सबसे अधिक शहर हैं कहाँ के, ये पंजाब राज्य के 17 शहरों को शामिल किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, फिजी और पापुआ न्यू गिनी दोनों देशों से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंद प्रशांत सुरक्षा संवाद मंच शिखर क्वाड सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो हम पहले जान लेते हैं, देखिए 24 की बात कर रहा है, 23 की बात नहीं कर रहा है, तो इस 24 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 24 की मेजबानी करेगा भारत, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वाड में शामिल कौन कौन है, तो क्वाड में यही चारों देश शामिल है, भारत, जापान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश शामिल है। पहले इसमें अमेरिका शामिल नहीं था, बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया। तो ये क्वाड का संगठन है, तो क्वाड में ये सभी चारों देश हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात कर ले 28 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 28 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस हो गया। इसके बाद 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस हो गया। 30 अक्टूबर को, तो 30 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बचत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बचत दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकार द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दिल्ली सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों के सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोवा सरकार ने ये लॉन्च किया है। साथियों, आशा करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक पर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथियों को जय हिंद।